गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी किताब द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहा हूं और जो चैप्टर 5 है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उसका वीडियो मैंने 2 लेक्चर में अपलोड किया हुआ है। आप यदि नहीं देखे हैं अभी तक उन दोनों वीडियोज को, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन दोनों वीडियोज को पहले देख लें, तत्पश्चात इस वीडियो को देखें तो आपको स्टोरी ठीक से समझ में आएगी। और एक रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से कि आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब कभी भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय पर उन्हें देख पाएंगे। साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में इसे शेयर भी करें। और डियर स्टूडेंट्स, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से यह चैनल ग्रो हो जाएगा और उसके बाद यह चैनल लाइव स्ट्रीम करने के लायक हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने लेसन पर आता हूं। तो आइए देखते हैं आज का लेसन जो स्टार्ट होने जा रहा है व्हाइल द क्लास वाज सर्किलिंग, यहां से। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जब क्लास यानी क्लास के पूरे स्टूडेंट्स, क्लास क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन है, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है। तो क्लास के सभी बच्चे क्या कर रहे थे, सर्किलिंग द रूम। ठीक है, वाइल द क्लास वाज सर्किलिंग द रूम। सर्किल करना यानी चक्कर लगाना। क्लास के बच्चे कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। तभी क्या हुआ, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो जो मॉनिटर था ना, क्लास का जो मॉनिटर होता है, ठीक है, जो नायक है क्लास का, ठीक है, ये मॉनिटर। तो उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस से, प्रिंसिपल के कार्यालय से ब्राउट मिस मेसन ए नोट, मिस मेसन को एक नोट ला करके दिया। नोट मतलब ये मनी वाला नोट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, एक पत्र कहो ला करके दिया, एक चिट्ठी ला करके दी। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. अब यह लेटर कितना खास होगा डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात से अंदाजा लगाना। शब्दों पर ध्यान देना और थोड़ा सेंसिटिव हो करके मेरी बातों को सुनना डियर स्टूडेंट्स। मैं एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आप में किसी प्रकार का जो है डाउट न रहे आपके मन के अंदर। मिस मेसन रेड, आप इसे रीड नहीं पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स,
क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। यदि आप सोचें प्रेजेंट टेंस में होता तो मिस मेसन रीड्स होना चाहिए था। ठीक है, ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसको रेड पढ़ा जाएगा। मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब कई बार। मिस मेसन ने इस पत्र को, इट मतलब यहाँ पर ये जो नोट ला करके दिया गया था ये वाला, ठीक है, इस नोट को मिस मेसन ने कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर तक फिर इस पर अध्ययन किया। स्टडी करना, अध्ययन करना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज है। रीड जो आप पढ़ते हो बोल करके या किताबें देखकर, और स्टडी करना मन ही मन उसका मनन करना, उस पर विचार करना। तो उसने थोड़ी देर तक विचार किया उस पत्र पर। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपने हाथों को जोड़ लिया, यानी दोनों हाथें आपस में क्लैप्स करना, मतलब क्लैप करना मतलब जोड़ना यहाँ पर, लेकिन क्लैप का मतलब ताली बजाना भी होता है। तो देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहले स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे, तो यहाँ पर क्लैप का मतलब हो जाएगा तालियां बजाना। ठीक है, दोनों हाथों से ताली बजा दी ताकि क्लास के सभी बच्चे अलर्ट हो जाएं। तो तालियां बजाई उसने, और क्या कहा देखो, अटेंशन क्लास, क्लास सावधान। ठीक है, पूरे क्लास को सावधान किया, अलर्ट किया। तो क्या हुआ, एवरीवन बैक टू देयर सीट। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इधर उधर घूम रहे थे, आपने देखा ना सर्किलिंग कर रहे थे, तो प्रत्येक स्टूडेंट क्या हो गए, वापस आ गए अपनी अपनी जगह पर। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. देख लो, अब कहता है डियर स्टूडेंट्स कि जब सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप, यानी पैरों की सरसराहट, खरखराहट जब बिल्कुल थम गई, और रूम वॉज स्टील एंड क्वाइट, और रूम यानी क्लासरूम जब स्टील मतलब शांत स्थिर, क्वाइट मतलब भी शांत, यानी पूरी शांति हो गई जब क्लास में। मिस मेसन सेड, मिस मेसन बोली, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। कहा मेरे पास वांडा के पिताजी का एक पत्र है जिसे मैं तुम लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड टू यू, इसका मतलब हुआ कि मैं यह पत्र पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। यानी मिस मेसन ने कहा कि क्लास में वांडा के फादर का जो पत्र है ना, वह आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा वांडा के फादर का एक, ये वांडा जो है बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, और पार्ट 1 में जाना आप लोगों ने कि कंटेस्ट भी, जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था, वह गर्ल्स का मेडल उस कंटेस्ट में वांडा के नाम रहा था, लेकिन वांडा उस मेडल को लेने के लिए उपस्थित नहीं हुई थी। अब आज जो है वांडा के पापा का पत्र आ गया। क्या है पत्र में, देखो अब मिस मेसन पढ़कर सुनाएगी, तो आप अभी मुझे मिस मेसन मान लेना। ठीक है, मैं आपको वांडा के पापा का पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। इससे पहले मिस मेसन का क्या क्या हाल है जरा देख लेते हैं। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट and the silence in the room grew tense and expectant. Be careful my dear student. लेटर में कुछ सीरियस मैटर है। कैसे हम कह रहे हैं, देखो मिस मेसन जो है कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती है अपने क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, मिस मेसन क्लास में खड़ी हो जाती है कुछ देर तक, एंड द साइलेंस
इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और उस क्लास में जो है सन्नाटा छा जाता है कुछ देर के लिए, और टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, पूरा क्लास टेंशन में आ जाता है, और एक्सपेक्टेंट मतलब पूरा क्लास जो है उत्सुक हो जाता है जानने के लिए। एक्सपेक्टेंट मतलब जिसको किसी चीज की उम्मीद हो, यानी पूरी क्लास, पूरा जो है क्लास का स्टूडेंट अब प्रतीक्षा कर रहा था कि आखिर मिस मेसन क्या बोलने वाली है, पत्र में ऐसा क्या कुछ है जो इतनी सीरियस हो रही है मिस मेसन। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है टीचर यानी मिस मेसन ने क्या किया, एडजस्टेड हर ग्लासेस, अपने ग्लासेस को, ग्लास कोई यहाँ कांच नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ग्लास है स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, ठीक है, अपने चश्मे को एडजस्ट किया यानी उसको संभाला, ठीक किया। एंड स्लोली एंड डेलिबरेटली, स्लोली धीरे धीरे, एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, ठीक है, सोच समझ करके। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब कहता है जिस तौर तरीके से जो है मिस मेसन पत्र पढ़ने जा रही है, ठीक है, तो उससे पता चल रहा था क्या, व्हाट वाज कमिंग, कि क्या कुछ आने वाला है, यानी क्या कुछ घटना घटने वाली है इस पत्र के अंदर, ठीक है। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर, वही लेटर जो वांडा के पिताजी का था, वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। बच्चों को लगा कि कुछ न कुछ जो है इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ही गंभीर बात है इस लेटर के अंदर। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. कहता है जब मिस मेसन ने पढ़ना आरंभ किया इस छोटे से नोट को, छोटा सा, ब्रीफ मतलब छोटा, तो इस नोट को जब पढ़ना आरंभ किया मिस मेसन ने, तो एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अच्छे स्टूडेंट हो ना, अभी तो अब तो क्लास में नहीं हो, ठीक है, अपने अपने मोबाइल सेट पर हो, तो ध्यान से सुनना। डियर टीचर, देखो ये मिस मेसन को ये पत्र मिला है ना प्रिंसिपल के ऑफिस से, तो वही पत्र अब पढ़ रही है डियर स्टूडेंट्स। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, जैन पेट्रॉन्स्की तक, ये उसके पत्र का भाग है। देखो पत्र कैसे लिखा जाता है, आप भी सीख लो। डियर टीचर यानी ये वांडा के फादर का लिखा हुआ पत्र है। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। बहुत सीरियस मैटर हो गई बात। देखो क्या कहा कि माननीय शिक्षक महोदय, मेरी वांडा, ठीक है, विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। अब एनी मोर मतलब आगे, आगे से जो है अब आपके स्कूल नहीं आएगी। कौन? मेरी वांडा। जैक ऑल्सो, जैक उसका भाई का नाम था डियर स्टूडेंट, जैक बेगल्स, ठीक है। बॉयज का जो कंटेस्ट था कलरिंग का, ये क्या था, मोटर बोट डिजाइनिंग का, तो इन्होंने ही जीता था, जैक बेगल्स ने। यानी दोनों भाई बहन, देख लो यहाँ पर यही दिखाया गया स्टूडेंट्स, कितना टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन गरीबी और जो कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गए दोनों, और दोनों ने स्कूल छोड़ दिया। तो जैक भी नहीं आएगा, वांडा भी नहीं आएगी अब स्कूल। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। उनके पापा कह रहे हैं क्यों नहीं आएंगे भाई, कि अब हम लोग चले जाएंगे बड़े शहर को। नो मोर हॉलर पॉलैक, और कहता है अब हॉलर पॉलैक, यहाँ पर हॉलर पॉलैक का मतलब हुआ एक तरह से कहो फनी नेम, ठीक है, फनी नेम के चलते ही वांडा का मजाक उड़ाया जाता था।
यानी हॉलर, हॉलर मतलब हल्ला गुल्ला करने वाला, तो ये तो खैर हल्ला करती नहीं थी। तो कहा अब कोई हॉलर पॉलेक अब नहीं रहेगा आपके स्कूल में, ठीक है। अब आपके स्कूल में कोई हॉलर पॉलेक यानी फनी नेम वाला स्टूडेंट नहीं रहेगा। मतलब क्या कि वांडा और जैक जो है फनी नेम वाला था, तो अब आज के बाद ये आपके स्कूल में नहीं रहेगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम। और कहता है अब जो है कोई नहीं पूछेगा, जहां मैं जा रहा हूं जिस शहर में, वहां कहता है अब कोई नहीं पूछेगा कि आपका नाम जो है फनी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में ऐसे फनी नेम्स ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसलिए आपको कहता है यहाँ पर कि कोई भी स्टूडेंट अब जो है फनी नेम्स वाला नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, ठीक है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या हुआ, डीप साइलेंस, गहरी साइलेंस, शांति, चुप्पी जो है छा गई क्लास में। यानी क्लास में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि इट वॉज अ वेरी वेरी सैड न्यूज। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। अब मिस मैसन ने अपने चश्मे को उतार दिया। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ। देखो डियर स्टूडेंट्स, उन चश्मों को पोछा, वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ। कैसे पोछा, अपने सफेद और मुलायम रुमाल से। देन सी पुट देम ऑन अगेन, फिर उसने, देम मतलब यहाँ स्पेक्टेकल्स जो हमेशा प्लुरल हुआ करता है स्टूडेंट्स, इसलिए देम का प्रयोग हुआ है। तो फिर उसने चश्मे को वापस पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर क्लास की तरफ देखा। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. अब मिस मेसन कह रही है क्लास से पूरे स्टूडेंट्स को कि अब मुझे यकीन है, भरोसा है कि आप लड़के और लड़कियों में से जो भी रूम 13 में हो, कोई भी पर्पसली, यानी पर्पस जिसका हो कुछ, यानी मकसद, तथा डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा। क्यों, इसलिए कि किसी लड़का या लड़की का नाम क्या हो, हैपेंड टू बी, ठीक है। किसी लड़का या लड़की के नाम चाहे जो भी हो, उसके नाम को लेकर के आप लोग अब मजाक नहीं उड़ाएंगे, भले ही वह नाम अनफेमिलियर क्यों न हो। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। और मैं सोचती हूं कि जो बातें हो गई वह हो गई, कैसे हो गई, इन थॉटलेसनेस मतलब जाने अनजाने में, बिना सोचे समझे जो कुछ हुआ वह बिना सोचे समझे हुआ, थॉटलेसनेस। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। कहता है मैं जानती हूं कि तुम सभी भी उसी तरह से महसूस कर रहा होगा या कर रहे हो जिस तरह से मैं कर पा रही हूं। दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। कहता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है, बोथ, दोनों। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं तुम सबों से
कि इस पर विचार किया जाए, इस पर चिंतन किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले वीडियो में फिर जो है इससे आगे की चर्चा करूंगा। आज केवल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।